सभी को नमस्कार। हम कला के तत्वों की चर्चा कल कर रहे थे। उसमें हमने आकार और लाइन की चर्चा की थी कि इनका गृह सज्जा में क्या महत्व है और किस तरह से इसका गृह सज्जा में उपयोग किया जा सकता है। आज हम नमूने और बनावट पे चर्चा करेंगे। ये भी कला के ही तत्व हैं। नमूने जो है गृह सज्जा में नमूने या डिज़ाइन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। नमूने से क्या तात्पर्य है कि रेखाओं, आकारों, स्वरूपों, बनावटों, रंगों का ये एक अनूठा मिश्रण होता है और इससे गृह सज्जा अच्छी लगती है या उसमें भी रोचकता आ जाती है। उत्कृष्ट नमूने कक्ष की सुंदरता, रोचकता, सजीवता और आकर्षण में वृद्धि करते हैं। अच्छा, रेखाओं के संयोजन से ही नमूने का निर्माण होता है और कक्ष की सजावट में उतने ही नमूने का उपयोग करना चाहिए जितना आवश्यक हो। फिर हम देखते हैं कि नमूने के आकार, स्वरूप, रेखा, बनावट, आकृति, रंग आदि में संतुलन होना बहुत जरूरी है। रेखाओं में आपस में एकरूपता होनी चाहिए और प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए। इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि नमूने का जिस स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है वह उस वस्तु के अनुरूप और अनुपात में होना चाहिए। जैसे छोटे कमरे में हल्के रंग के छोटे छोटे नमूने वाले पर्दे, कुशन, गद्दियों के कवर आदि कक्ष की शोभा बढ़ाते हैं। उसी तरह बड़े कमरे हैं तो उसमें चटक रंग होने चाहिए। बड़े बड़े नमूने और फूलों वाली डिज़ाइन से निर्मित जो पर्दे होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, कक्ष में सज्जा करते समय जलवायु या क्लाइमेट कैसा है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे नमूने एक स्थान पर पास पास नहीं रखना चाहिए, इससे भी सुंदरता में कमी आती है। यदि कमरे का फर्श एवं दीवार बहुत सिंपल है तो नमूने वाले पर्दे, कालीन, कुशन कवर, मेजपोश लगाकर हम कक्ष को सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं। कमरे के कुल क्षेत्र का 1/4 भाग नमूने का होना चाहिए। इससे क्या होगा, कमरा बड़ा सुंदर और आकर्षक लगेगा। अच्छा, नमूने कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से नमूने हम गृह सज्जा में उपयोग में लाते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। नमूने कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक है, धार्मिक है, ज्यामितीय है, मिश्रित नमूने हैं, फिर अमूर्त या आधुनिक नमूने हैं। ये सब नमूने के विभिन्न प्रकार हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक नमूने कैसे होते हैं। जब नमूने में प्राकृतिक दृश्यों का उपयोग किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक नमूने। प्राकृतिक दृश्यों के चित्रों को फर्श पर, पर्दे पर, कालीन पे, मेजपोश पर, बेड कवर पर, कुशन कवर पर, फर्श के जो फ्रिज का कवर है या टीवी का कवर है आदि पर सुंदर एवं मनोहरी रंगों से क्या किया जाता है, चित्रित किया जाता है और गृह सज्जा में इसका बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। अच्छा, हम देखते हैं कि प्राकृतिक नमूनों को रूढ़िवादी भी हो सकते हैं, परंपरावादी भी हो सकते हैं और आधुनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हुए प्राकृतिक नमूने। दूसरे होते हैं धार्मिक नमूने। जब नमूने में देवी देवताओं के चित्र उकेरे जाते हैं या बनाए जाते हैं तो उसे हम धार्मिक नमूने कहते हैं। जैसे कि सरस्वती है, लक्ष्मी जी आदि के जो चित्र हैं उनको अगर नमूनों में लगाया जाए या बनाया जाए तो इस तरह के चित्र जो होते हैं वो धार्मिक नमूने वाले चित्र कहलाते हैं। और इसी तरह हम रामायण है, महाभारत है, उसके किसी पहलू को या भावनात्मक दृश्यों को अगर हम किसी में चित्रित करते हैं तो ये सब जो नमूने होते हैं वह धार्मिक नमूने कहलाते हैं। फिर हम आते हैं ज्यामितीय नमूने पे। देखो, विभिन्न रेखाओं के संयोजन से ज्यामितीय नमूने बनाए जाते हैं या ज्योमेट्रिकल नमूने बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, कलाकार जो होता है अपनी कल्पना शक्ति, सृजनशीलता से रेखाओं के माध्यम से ऐसे चित्र उकेरता है जिससे गृह सज्जा में बहुत सुंदरता लगती है या गृह सज्जा बहुत आकर्षक लगती है। आजकल ज्यामितीय नमूने का प्रयोग भी गृह सज्जा में बहुत अधिक होने लगा है। वस्तुतः ज्यामितीय नमूने कलाकार की कल्पना शक्ति की ही अनुपम देन है।
यह आधुनिक चित्रकला का बहुत ही अच्छा और प्रकृतिशील उदाहरण भी है। जब व्यक्ति प्राकृतिक नमूने अर्थात जैसे पेड़ पौधे चिड़िया आदि जो बनाते बनाते या मोर आदि के चित्रों से बहुत ऊब जाता है, तब वह ज्यामितीय नमूने का प्रयोग करने लगता है। इसमें विभिन्न प्रकार की रेखाओं, आकारों, वृत्त, बिंदुओं आदि का उपयोग इस तरह से किया जाता है कि वह जो चित्र है वह क्या होता है, बहुत ही आकर्षक लगने लगता है और यूं भी कह सकते हैं कि वह अपनी बहुत अच्छी छटा बिखेरने वाला भी बन जाता है। ठीक है, फिर हम आते हैं मिश्रित शैली युक्त नमूने। इस प्रकार के नमूनों के निरंतर प्रयोग से उबाऊपन आता है। एक रास्ता मतलब इस प्रकार के नहीं, सॉरी, एक ही प्रकार के अगर नमूने का हम लगातार प्रयोग करते हैं तो हमें उबाऊपन, नीरसता का भाव उत्पन्न होने लगता है और इस नीरसता को हम दूर करने के लिए मिश्रित शैली के नमूनों का उपयोग कर सकते हैं। इसमें प्राकृतिक दृश्य एवं ज्यामितीय नमूनों को कलाकार जो है अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से चित्रित करता है और यह नमूना कलाकार की मौलिक कृति होती है। उससे उसको आत्मसंतोष भी होता है, सुख और नैसर्गिक आनंद का भी वह अनुभव करता है। फिर हम नेक्स्ट नमूने पर आते हैं जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट या मॉडर्न नमूने कहते हैं, जिसे अमूर्त या आधुनिक नमूने भी कहा जाता है। आजकल इस प्रकार के जो नमूने हैं इनका प्रचलन बहुत अधिक बढ़ गया है। कलाकार अपनी इच्छा से जिस तरह की डिज़ाइन चित्र में बनाता है या बनाना चाहता है बनाता है। चित्र में वस्तु स्थिति जो होती है अस्पष्ट होती है, अतः प्रत्येक व्यक्ति उस कला या चित्रों को का अर्थ अपनी अपनी दृष्टि से और अपने अपने मत से लगाता है। कलाकार उसकी ओर उन्मुख होकर बिना नियम के इस तरह के चित्र और कलात्मक वस्तुओं का निर्माण भी करता है। तो इसे हम आधुनिक नमूने कहते हैं। और गृह सज्जा में एक ही प्रकार के नमूने की पुनरावृत्ति करने से विशिष्टता भी उत्पन्न की जा सकती है। जैसे कि सोफा सेट के सभी कुशन कवर के नमूने एक जैसे बनाए जाए, जिसके कारण क्या हो, गृह सज्जा रोचक भी लगे, आकर्षक भी लगे और एकता का भाव भी उनमें दिखाई दे। तो ये हुए गृह सज्जा में जो कला का तत्व है नमूना, उसके बारे में। अब हम आते हैं बनावट। कला के तत्वों में बनावट का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। देखो, सज्जा में आकर्षण उत्पन्न करने के लिए बनावट का होना बहुत जरूरी होता है। विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री अथवा निर्माण विधि का उसके धरातल पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। बनावट का ज्ञान हमें कैसे होगा? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होगा। इन्हें हम छूकर, देखकर और स्पर्श जैसे करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये चिकना है और ये कोमल है या एक खुरदुरा है या एक कठोर है, इसका अनुभव होता है। किसी भी वस्तु की रचना एवं चमक से भी इसके खुरदरेपन और कोमलता का पता चल जाता है। बनावट का उपयोग सज्जा में पर्दे, कालीन, बेड कवरें, फर्नीचरें और कुशनें और इसके अलावा अन्य सजावट की सामग्रियों में किया जाता है। हाँ, बनावट में एकता और समरूपता होना जरूरी है, तभी क्या होगा, गृह सज्जा जो होगी अधिक अच्छी लगेगी। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा कि बनावट जो है वो गृह सज्जा में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बनावट से ही उस वस्तु की स्वरूप या हम छूते हैं, देखते हैं, उसका हमें अनुभव होता है। और इसी तरह हमने देखा नमूने, इनका भी गृह सज्जा में बहुत अधिक महत्व है। कई प्रकार के होते हैं और उनको हम गृह सज्जा में कैसे प्रयोग में लाते हैं और किन किन चीज़ों में कौन कौन से नमूने का
उपयोग किया जाता है, इसको हमने देखा। तो आजकल जो है आधुनिक नमूने जो है वो अधिक उपयोग में लाते हैं, या फिर मिश्रित और जामितीय नमूनों का बहुत अधिक उपयोग में लाया जाता है। परंतु पुराने समय में जो धार्मिक और प्राकृतिक नमूने अधिक उपयोग में लाए जाते थे, परंतु आज भी कुछ लोग जो थे इन नमूनों का उपयोग करते हैं। अब हम कल रंग और रिक्त स्थान, जो कि कला का एक महत्वपूर्ण तत्व है, उस पर चर्चा करेंगे। आया समझ में? धन्यवाद।